प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आमोस 3 उसके 3 में इस प्रकार से लिखा है, दो जन अगर आपस में सहमत ना हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे। और जब हम आमोस 3 और उसके 3 को जब देखते हैं तो ये भविष्यवक्ताई कार्य के बारे में दिया है। अगर हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एक नहीं होंगे, अगर हम एक ही आत्मा में स्थिर नहीं होंगे तो क्या हम परमेश्वर के मन की इच्छाओं को हम जान सकेंगे? क्या हम परमेश्वर की योजना को हम जान सकेंगे? बिल्कुल नहीं। और हम इसे पहला कुरिन्थी में और उसके दूसरे अध्याय 10 और 12 में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो परमेश्वर के मन की बातों को और उसके गुण रहस्य को हमारे ऊपर प्रकट करता है। और इसलिए जब हम फिलिप्पी दूसरे अध्याय के दूसरे पद को हम मनन कर रहे हैं तो पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, मेरे मन का यह आनंद को तुम पूरा करो, एक मन रहो। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, एक मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। जब हम आमोस 6 और उसके 6 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर स्थिर प्रेम से क्या होता है, प्रसन्न होता है। जब हमारा प्रेम परमेश्वर के ऊपर बना रहता है, जब हमारा प्रेम बदलता नहीं मेरे प्रियो, जब हम परिस्थितियों वश हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले या फिर हम परिस्थिति के वश में होकर हम परमेश्वर से दूर होने वाले तो नहीं है। कई बार जब अच्छा समय होता है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और जब विपरीत समय होता है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम हर परिस्थितियों में स्थिर हो। जैसे परमेश्वर का प्रेम है और वो परमेश्वर हर हालात हर परिस्थितियों में वो हमारे संग वैसे ही प्रेम करता है। जब हम उससे दूर चले जाते हैं तब भी उसका प्रेम वैसे ही रहता है, उसका प्रेम हमारे लिए बदलता नहीं है मेरे प्रियो। और जब कभी भी हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर शायद अब हमसे नफरत कर रहा है, शायद परमेश्वर अब मुझे भूल गया, परंतु ऐसा नहीं होता। परमेश्वर हमारी बाट को जोता है कि हम कब उसके पास आए। वो हमें अपने निकटता में आने का वो हमारी बाट को जोता है। कई बार लोगों के जीवन के लिए परमेश्वर इतना धीरज धरता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि उसके संतान उसके पास लौट आए। और इसी बात को यीशु मसीह बता रहे थे उड़ाव पुत्र के दृष्टांत से। जब उसका पुत्र, एक व्यक्ति का पुत्र जब अपने पिता की संपत्ति को लेकर परदेश चला गया और वो भोग विलास में अपने जीवन के ऐसो आराम में सब कुछ गंवा बैठा, पाप और बुराई में सब कुछ गंवा बैठा। लेकिन जब उसने सोचा मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, तो हम देखते हैं उसके पिता के इंतजार को। वही पिता का इंतजार हमारे स्वर्गीय पिता कह रहे, वो आज भी हमारे लिए बाट को जोता, उसका प्रेम हमारे लिए स्थिर है। परंतु क्या हमारा प्रेम उसके लिए स्थिर है? और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, एक ही प्रेम, एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक चित्त। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आज हम इसके बारे में देखेंगे, एक चित्त और एक ही मनसा रखो। जब हम फिलिपियों 1 उसके 27 से बढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, केवल इतना करो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। पौलुस प्रेरित कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो सुसमाचार के योग्य हो, सुसमाचार से परे ना हो। क्योंकि लोग हमें जब मसीह जानते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं, हमारे जीवन को देखते हैं मेरे प्रियो, हम जब बाहर निकलते हैं तो केवल हम नहीं निकलते परंतु हम मसीह को लेकर बाहर निकलते हैं। मसीह में जब है, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से लोग देखते हैं कि मसीह लोग कैसे हैं। मेरे प्रियो, संसार मसीह को नहीं जानता है, संसार के लोग मसीह को नहीं जानते, लेकिन वो इतना जानते हैं कि आप मसीह के कहलाते हैं और आपके जीवन से लोग मसीह को जानने पाए। सो जब घर से अपने कदम को रखें तो आपके व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका जीवन मसीह को प्रकट करना चाहिए। जब आप अपने घरों में रहते हैं मेरे प्रियो, आपके अगल बगल के लोगों में मसीह का प्रेम को आपके जीवन से प्रकट होना चाहिए। आज लोग सुसमाचार को नहीं पढ़ रहे हैं परंतु वो आपको देख रहे हैं, आपके जीवन को देख रहे हैं, आपके जीवन चरित्र को देख रहे हैं। और हम तो वो
वो तो पांचवा सुसमाचार है मेरे प्रियो, जो लोग पढ़ते हैं। 4 सुसमाचार को लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो पांचवा सुसमाचार हम हैं, जिसको लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग गढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, केवल इतना हो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। लिखा है, चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में या सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक ही आत्मा में स्थिर हो। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमें एक मन के रहे, एक ही प्रेम में रहे, एक ही आत्मा में हम स्थिर रहें। और लिखा, एक चित्त होकर सुसमाचार के विषय में हम परिश्रम करते रहते हो, लिखा है। और लिखा, एक चित्त होकर के, एक मन हो करके सुसमाचार के विश्वास के लिए हम क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। एक चित होकर के, एक मन होकर के मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता, हम एक आत्मा में स्थिर हैं। क्योंकि अंतिम समय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, जब हम पहला तीमुथियुस 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से वो भटक जाएंगे। जब हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं मेरे प्रिय, और भी कई आत्माएं आज संसार में काम कर रही हैं, भरमाने वाली आत्माएं हैं मेरे प्रिय, भरमाने वाली अभिलाषाओं की आत्माएं हैं मेरे प्रिय, भरमाने वाली शिक्षाएं हैं संसार में मेरे प्रिय। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है कि हम उन शिक्षाओं के ऊपर मन ना लगाएं, उन दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन ना लगाएं। वो दुष्टात्माओं की शिक्षा है मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे उन पर मन लगाने के द्वारा विश्वास से वो भटक जाएंगे जो मसीह यीशु पर है। हमारा विश्वास मसीह यीशु पर होना चाहिए, उसके कार्य के ऊपर होना चाहिए, जो कुछ उसने हमारे लिए किया, संसार में आकर मनुष्य बनकर वो जो कुछ उसने हमारे लिए किया, हमारे लिए लहू को बहाया, हमारे छुटकारे के लिए उसने दाम को दिया। आज हमारा विश्वास मसीह यीशु के ऊपर होना चाहिए, उस समाचार के ऊपर होना चाहिए मेरे प्रियो, ना कि व्यर्थ बातों की ओर। आज कई प्रकार के भरमाने वाली आत्माएं संसार में काम करिए, और इसलिए परमेश्वर चाहता हम एक ही आत्मा में हम स्थिर रहें, नहीं तो बहुत सारी आत्माओं का प्रभाव आपके जीवन में होगा और आप विश्वास से भटक जाएंगे। और इसलिए एक चित्त हो करके सुसमाचार के कार्य को हम करते चले जाएं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। और लिखा है, किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते हो या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार है। तुम किसी भी बात से भयभीत नहीं होते। और ये विरोधी केवल ऐसा विरोधी नहीं कि संसार में आए और जो मसीह विश्वास के लिए विरोध करता है, परंतु ये विरोध और भी कई प्रकार के विरोध हमारे जीवन में आते हैं मेरे प्रिय। कई प्रकार का डर, भय को शत्रु लेकर आता है, भविष्य के अंधकार को लेकर आता है, आपके जीवन की परिस्थितियों को लेकर वो विरोध में खड़ा है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी विरोधियों से भय नहीं खाते हम, किसी भी विरोधियों से हम भय नहीं खाते, चाहे वो आत्मिक विरोधी हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विरोधी हो, हम उसका भय ना खाएं मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप भय नहीं खाते, ये लिखा है, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और या परमेश्वर की ओर से। जब तुम भय नहीं खाते हो, ये तुम्हारे लिए उद्धार है परमेश्वर की ओर से। परंतु जब तुम भयभीत होते हो किसी भी बात से, कई बार लोग दुष्टात्माओं का भय खाते हैं, कई चीजों का भय खाते हैं, स्वप्नों का भय खाते हैं, कई नाना प्रकार की चीजों का भय खाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता उनसे भय मत खाओ। जब तुम भयभीत नहीं होगे, जब तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, जब तुम सुसमाचार पर विश्वास करने वाले हो, लिखा ये उनके लिए विनाश का कारण होगा, परंतु तुम्हारे लिए छुटकारे का काम होगा, ये तुम्हारे लिए उद्धार का काम देगा। और ये परमेश्वर की ओर है। और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ है, ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और इसी मनसा को हमको धारण करना है, इसी उद्देश्य को हमको धारण करना है कि हम घटे वो बढ़े मेरे प्रियो,
हम हम नीचे हो परंतु वो बढ़े। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं मेरे प्रियो, अपने बच्चों को नीचा रहने नहीं देगा। और इसलिए उसका वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस प्रेरित कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं मेरे प्रियो। उसका नाम क्या हो, ऊंचा हो, उसकी महिमा हमारे जीवन से हो। हमें इसी उद्देश्य को, इसी मनसा को हमारे जीवन में धारण करना है। मेरी नहीं परंतु उसकी इच्छा पूरी हो, इस मनसा को हमको धारण करना। मेरी महिमा नहीं परंतु उसकी महिमा हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, झूठी बड़ाई के लिए, झूठी तारीफ के लिए, झूठी प्रशंसा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए कोई काम मत करो, अपने आप को बड़ा करने के लिए कोई काम मत करो, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करो। और इसी मनसा को हमको धारण कर लेना है, और चाहे उसके लिए हमें दुख भी उठाना पड़े तो हमें उन कार्य को करते चले जाना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक चित्त रहो और एक ही मनसा रखो, एक आत्मा में तुम स्थिर रहो। परमेश्वर चाहता है एक ही प्रेम में तुम बने रहो, एक ही मन में तुम बने रहो। और वो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की गुण बातों को, परमेश्वर के रहस्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। इसलिए आज हम व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाएं, व्यर्थ शिक्षाओं की ओर मन न लगाएं। कई ऐसी भरमाने वाली आत्माएं की शिक्षाएं हैं परंतु हम उनके ऊपर अपने मन को ना लगाएं। परंतु मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस आत्मा में, हम एक आत्मा में हम स्थिर रहें। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा हम सबसे कहना चाहता है, हम एक उद्देश्य के तहत बुलाए गए। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी है, हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम ऊंचा होना है। और यही उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने हमको रचा और बनाया कि हमारे द्वारा उसकी महिमा, हमारे कार्य के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारी जीवन शैली के द्वारा मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा होने पाए। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने लोगों से इस वचन के द्वारा कहना चाहता है, क्या हम अपने जीवन को जांच कर कह सकते, प्रभु हम आपके साथ एक मन है, या फिर हमारा मन व्यर्थ व्यर्थ बातों में लगा है? क्या हम परमेश्वर से कह सकते, परमेश्वर हम आपके प्रेम में स्थिर हैं? क्या हमारा प्रेम आपके लिए स्थिर है? या परिस्थितियां जब विपरीत होती है तो हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, या फिर हम हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम दुखों में भी धन्यवाद करते हैं, हम कठिनाइयों में भी परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले हैं? क्या हमारा प्रेम प्रभु में स्थिर है? क्या हम एक चित्त है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए? क्या हम उसके उद्देश्य को आज पूरा कर रहे हैं? हम इस मनसा को धारण किए हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। खुदान परमेश्वर, जो वचन आपने दिया परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हम सबका चाल चलन प्रभु, हम सबका पिता परमेश्वर मन प्रभु, हम सबका परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रेम प्रभु जी, हम सबका परमेश्वर प्रभु जी चित्त प्रभु जी, हम सबका परमेश्वर पिता प्रभु जी मनसा एक होने पाए आपके आत्मा के द्वारा, ताकि खुदान परमेश्वर हम सबके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। अब आप परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको एक कर परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको एक चित्त कर परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा हम सबको परमेश्वर एक मनसा में परमेश्वर बढ़ा प्रभु जी, ताकि हम सबके जीवनों से आपको महिमा मिलती रहे। खुदा नबा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने परमेश्वर प्रभु जी आज परमेश्वर के वचन के चैनल से जुड़ते हैं प्रभु, हम एक एक जन को ब्लेस करते हैं प्रभु जी, और एक एक जन के परिवार के लिए हम कल्याण की घोषणा करते हैं, हम कुशलता की घोषणा करते हैं प्रभु जी। अगर किसी भी प्रकार के बंधन बंधवाई है प्रभु, यीशु के नाम से सारे बंधन टूट जाए। अगर कोई बीमारी की दशा में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी चंगे किए जाएं। खुदावन परमेश्वर पिता, अगर किसी का जीवन आपके प्रेम से प्रभु जी, आपकी उपस्थिति से, आपके चरित्र से दूर है, तो होने दे परमेश्वर पिता प्रभु, जब वो आपके पास आए परमेश्वर, उनका जीवन परिवर्तित हो प्रभु, उनका हृदय बदले प्रभु जी, उनके सोच बदले खुदान परमेश्वर प्रभु जी, और वो अपने आपे में आए। जैसे उड़ाव पुत्र प्रभु जी अपने पिता से दूर था प्रभु जी, हाँ पिता सुअर के पलियों को खा रहा था, परंतु एक दिन प्रभु अपने आपे में आया। आज खुदा ने ऐसा होने दे परमेश्वर, अपने जीवन की दशा को देखे प्रभु जी, और वो क्या
क्या कर रहा है, किस प्रकार से जीवन को जी रहा है, किन निराशाओं में, ये जान करके पिता कि आपके निकटता में आनंद की भरपूरी है, शांति है, और आपकी बाहें आज भी खुली है प्रभु जी, आपके पास लौट आए। आज भी आप उनका इंतजार कर रहे हैं, जानकर आपके पास लौट आए। आज भी क्षमा उनके लिए उपलब्ध है प्रभु, इस बात को जानकर लौट आए प्रभु जी, और एक आत्मा में स्थिर हो, एक प्रेम में स्थिर हो खुदान परमेश्वर। अब पिता जीवन भटकने से बचाइए प्रभु, हर परीक्षाओं से, हर प्रलोभन से अपने लोगों की आप जीवन की रक्षा कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब आए प्रभु जी, हम सब तैयार पाए जाएं और आपके संग प्रभु बादलों में हम उठा लिए जाएं। अब आप परमेश्वर प्रभु जी, जब सब लोग कहेंगे प्रभु कुशल है प्रभु जी, जब लोग परमेश्वर निश्चिंत हो जाएंगे अपने जीवन को लेकर प्रभु, उस घड़ी प्रभु जी आपका आगमन है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और उस घड़ी उस पल को कोई नहीं जानता, परंतु प्रभु हर समय हर घड़ी अपने लोगों को तैयार होने के लिए अनुग्रह दीजिए। अगर परमेश्वर संसार की बातें उनके आपके प्रेम को ठंडा कर चुकी है प्रभु, हाँ पिता फिर से प्रभु अपने आत्मा की आग को लगाइए परमेश्वर, फिर से प्रभु जी अपने लोगों को उठा खड़ा कीजिए। जो दुर्बल है परमेश्वर वो नया बल पाए, जो अंधकार में है प्रभु जी वो ज्योति में आए, जो बंधनों में बंधे बंधन तोड़े जाए परमेश्वर, जो दासवतों के जुए डाले गए वो सारे जुए टुकड़े टुकड़े किए जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का बोझ, चिंता, संसार की बातें जिनको उलझा कर फंसा कर व्यर्थ बातों में डालकर रखिए, आज ऐसे सारे जुए मसीह यीशु के नाम से तोड़े जाएं, न बल से न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा ये हो रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता उस अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ा जाएगा, उसी अभिषेक के द्वारा हर बंधन बंधवाई टूट जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार का बोझ, बीमारी के बोझ, चिंताओं का बोझ यीशु के नाम से इसी घड़ी तोड़ा जाए। रिबा शानदार वाला खांदो रिबा शिखिरिया खंदुरिया स्तोतो दिया रबा, और इसी घड़ी प्रबंधकार के सारे कार्य जो आपके लोगों को आपकी योजना से आपके उद्देश्य से दूर करके रखिए, ऐसे सारे बंधन टूटे प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोगों का सालगिरह है प्रभु जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, हाँ पिता एक नए साल को जोड़ा प्रभु, नए साल में प्रभु आपके स्वर्गीय प्रेम से प्रभु जी, आपकी आत्मा की एकता में परमेश्वर परिवार प्रभु जी बढ़ता जाए पिता। अगर किसी भी प्रकार परिवार में अनबन है प्रभु, अलगाव है प्रभु जी, हाँ दूरियां है प्रभु यीशु, आपके स्वर्गीय प्रेम को उनके परिवार में उंडेल दीजिए खुदान परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है खुदान, आप उनकी सुधी ले प्रभु जी, उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से, और नया वर्ष परमेश्वर अद्भुत आशीषों से भरा हो प्रभु जी, और उनके मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाने पाए खुदान, टेढ़े मेरे मार्ग सीधे किए जाए प्रभु जी, और सर्वोत्तम आशीषों से तृप्त होने पाए खुदान परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जो अकेलेपन में है प्रभु जी, जो पिता निराशाओं में प्रभु जी, और इनका कोई सहारा नहीं है प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भरिए पिता, और पिता उन्हें संपूर्ण कीजिए खुदान परमेश्वर प्रभु, जो जाने इस संसार में प्रभु जी आप अपने लोगों के संग हैं, और आपका वादा है परमेश्वर आप जगत के अंत तक अपने लोगों के संग रहेंगे, और प्रभु जिस भरपूरी को पाए, आपकी उपस्थिति की भरपूरी को पाए, और खुदान आप में वो संपूर्ण पाए जाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा नबा। हम प्रार्थना करते हैं छोटे छोटे नवजात बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर प्रकार के मौसम की गड़बड़ी से प्रभु जी, और प्रभु हाँ पिता दुष्ट की बुरी युक्तियों से प्रभु इन बच्चों की आप रक्षा करें खुदा, उनके जान को प्रभु जी, उनके जान और जीवन के पिता प्रति शत्रु के जितने भी आक्रमण है प्रभु सब निष्फल किए जाए यीशु के नाम से। रिबांदा खाला, और इससे घड़ी प्रभु जितने पिता मृत्यु के प्रभाव के नीचे प्रभु, हम उनके लिए जीवन की घोषणा यीशु के नाम से करते हैं प्रभु। हर एक मृत्यु का अंधकार प्रभु आपके लोगों के ऊपर से निकल बाहर होने पाए, हर मरी और मृत्यु की आत्मा परमेश्वर, एक्सीडेंट की आत्मा को हम यीशु मसीह के नाम से हम बाइंड करते हैं प्रभु जी, आपके लोगों को छूने भी ना पाए पिता। जब आपके लोग परमेश्वर बाहर निकलते हैं वो कुशलता पूर्वक निकले, और कुशलता पूर्वक परमेश्वर भीतर आने पाए प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, तो बाहर निकलते वक्त धन्य होगा, तो भीतर आते वक्त धन्य होगा प्रभु जी। आपके बच्चे जिन रास्तों से होकर जाते उन रास्तों पर आपके दूत स्वरदूत छावनी करके लेकर आए। अब खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने हॉस्पिटलों में, आईसीयू में परमेश्वर, क्रिटिकल परमेश्वर सिचुएशन में खुदान, इसी घड़ी प्रभु जी आपका हाथ उनके ऊपर उतरे, और खुदान प्रभु आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु, इसी घड़ी प्रभु जी आपके लोग उन विपरीत हालातों से निकल बाहर होने पाए, और आपकी नाम की महिमा करने पाए खुदान परमेश्वर प्रभु। कईयों को परमेश्वर आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता उन जगहों में, उन बीमारियों के बिछोने में जाकर छू रहे प्रभु जी, और खुदान परमेश्वर प्रभु जी आज पिता और नया जीवन को पा रहे पिता परमेश्वर, जिसके लिए शत्रु ने बुरी युक्तियां किया, बुरी योजनाएं की परमेश्वर, मृत्यु की घोषणा की, हम उनके लिए जीवन की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। आप इसलिए आए यीशु मसीह की वो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए, कोई मृत्यु कोई अंधकार आपके बच्चों का भाग नहीं है, परंतु जीवन और ज्योति प्रभु जी आपके लोगों का भाग है। हम मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी
हम जीवन की घोषणा करते, हम जय की घोषणा करते, हम छुटकारे की घोषणा करते, हम चंगाई की घोषणा करते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हर एक अंधकार के जुए तोड़े गए हैं प्रभु, हर दासत्व की बेड़ियां टुकड़े टुकड़े कर दी गई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने निराशाओं के गर्त में वो बाहर निकल रहे प्रभु, जितने पिता विपरीत हालातों में फंसे हैं परमेश्वर, कर्ज के बंधन है प्रभु, कर्ज के जुए डाले गए, आज वो कर्ज के जुए तोड़े जाए खुदा यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता मेरे खुदान परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को जो निराशाओं में प्रभु जी, हाँ पिता उनको आशा प्रदान करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप आशा का लंगर है प्रभु, आपके बच्चों को प्रभु इन तूफानों में प्रभु जी आप गिरने नहीं देंगे। जो पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता, हाँ पिता अपने दिलों के टूटने के कारण निराश है प्रभु, जो धोखे से होकर गुजरे परमेश्वर, जो पिता त्याग जाने से होकर जवान बच्चे गुजरे प्रभु जी, उनके हृदय को प्रभु चंगा कीजिए। इसी घड़ी उनके हृदय को छुइए, इसी घड़ी निराशाओं से बाहर निकालिए परमेश्वर पिता। छोड़े जाने के कारण वो ये ना सोचे परमेश्वर कि मैं कीमती नहीं हूं प्रभु इसलिए मैं छोड़ दिया गया, मैं छोड़ दी गई, परंतु प्रभु आपकी दृष्टि में अनमोल है परमेश्वर, आपकी दृष्टि में कीमती है परमेश्वर। और आप खुदा परमेश्वर प्रभु जी अपने लोगों को परमेश्वर पिता कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम आपका धन्यवाद देते हैं, वो एक आत्मा में परमेश्वर स्थिर रहे पिता, एक आत्मा में बने रहे, एक प्रेम में बने रहे खुदा परमेश्वर। और आपने जो योजना उनके लिए बनाई है वो योजना यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रकट होने पर अब खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते। छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाई से दूर है प्रभु जी, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है प्रभु, व्यर्थ बातों से प्रभु उनके हृदय को प्रभु फेर लाइए प्रभु। आपका वचन कहता है तुम्हारे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी प्रभु। आज वही शांति आपके लोगों के जीवन में बनी रहे प्रभु। भजन संहिता 25 के अनुसार प्रभु जैसा आपका वचन कहता है खुदा परमेश्वर, आप हमारे सीधे और सच्चे परमेश्वर है प्रभु जो, और पापियों को अपना मार्ग दिखलाएंगे। इस वचन के अनुसार जो भटक गए, जो दूर चले गए, जो पापों में फंसे पिता, आप उन्हें पिता अपने मार्ग को दिखलाइए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर है, आप सच्चे परमेश्वर है प्रभु जी, और इसलिए आप पापियों को अपना मार्ग दिखलाते हैं प्रभु। आज खुदान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने इन प्रार्थना विषय के ऊपर एक बड़ी विजय को दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक प्रार्थनाओं को आपने सुना है और उन प्रार्थनाओं का उत्तर एक एक प्रियजन अपने जीवन में देखने जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जे छुटकारे को पा रहे प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ मेरे पिता ये प्रार्थना आपके बेटे मेरे प्रिय यीशु के नाम से मैं मांग लेती हूँ पिता, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए ना। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।